नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम नमामि दुर्गे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। नवरात्रि के इस पावन पर्व के दूसरे दिन भी हम आपको लेकर चलेंगे देवी दुर्गा के दिव्य धामों के दर्शन के लिए। देश ही नहीं, विदेशों में भी माता रानी के कई दिव्य धाम हैं और उन्हीं में से एक है नेपाल का त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जहां नेपाल के साथ साथ भारत से भी भक्तों की भीड़ मां के दर्शन के लिए पहुंचती है। तो चलिए चलते हैं मां के दिव्य धाम में, आप सभी को उनके दर्शन कराते हैं। हिमालय से घिरा एक छोटा सा देश जो खुद में प्राकृतिक खूबसूरती के एक बड़े खजाने को समेटे हुए है। सुंदर वादियां, मनमोहक नजारे, साथ ही सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण नेपाल, जहां हिंदू देवी देवताओं के कई प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से एक है बैतडी जिले का मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर। मां त्रिपुर सुंदरी पर लोगों की गहरी आस्था है। माता के दरबार में हर वक्त भक्तों की भीड़ लगी रहती है। दुखों से मुक्ति प्रदान करने वाली मां त्रिपुर सुंदरी के दर पर भक्त बड़ी संख्या में शीश नवाने पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि मां भगवती अपने सभी भक्तों का सारा जीवन सुख और समृद्धि से भर देती है। शास्त्रों में देवी काली के दो रूप, कृष्णवर्णा और रक्तवर्णा रूपों का वर्णन मिलता है। मां त्रिपुर सुंदरी देवी काली का रक्तवर्णा रूप है। मां त्रिपुर सुंदरी धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिशास्त्री देवी हैं। 10 महाविधाओं में कोई भोग तो कोई मोक्ष में विशेष प्रभावी है, लेकिन मां त्रिपुर सुंदरी समान रूप से दोनों ही प्रदान करती हैं। चतुर्भुजी मां के चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। देवी भागवत में कहा गया है कि वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर मां भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। जो भी भक्त इनकी शरण में आया उसे मां का आशीर्वाद जरूर मिला। संसार के समस्त तंत्र मंत्र साधक इनकी आराधना करते हैं। मां के दर पर हर साल मेले का आयोजन होता है, जिसमें नेपाल के साथ साथ भारत से भी बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। मेले की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसमें श्रद्धालु सपरिवार शामिल होकर मां का आशीर्वाद पाते हैं। मां के दर पर आने वाले भक्त अपनी मुरादों के साथ यहाँ आते हैं और मां उनके विश्वास को पूरा करते हुए उनकी हर इच्छा को पूरी करती हैं। इसके कई प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। अगर आगे भी देखने को मिले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। त्रिपुर का अर्थ त्रिलोक, पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी, यानी जो तीनों ही लोकों में वर्चस्व अथवा उसका आधिपत्य संभालती हो। और सुंदरी का अर्थ ऐसा सौंदर्य जो अलौकिक है, जो दिव्य है, जो अद्भुत है, जो ऐसा है जिसे संस्कृत में कहा जाता है भूतो न भविष्यत, यानी न पहले कभी हुआ था न आगे कभी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चलिए अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी मां आदि शक्ति कई रूपों में विराजी है। उन दिव्य रूपों में से एक है रतनपुर का महामाया मंदिर। अलौकिक रूप है महामाया मां का। बिलासपुर में सजा मां का यह दरबार बेहद अनोखा है। मान्यता है कि मां के सामने की गई हर मन्नत मां पूरी करती हैं। ये लंबी कतारें हैं मां के दरबार पर।
51 शक्तिपीठों में से एक माता का धाम। साल भर लगता है मन्नतों का मेला। मां पूरी करती है भक्तों की मनोकामना। यह है रतनपुर की मां महामाया का भव्य धाम। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना माता ने स्वयं ही करवाई है। सती के मृत शरीर को जब भगवान भोलेनाथ अपने कंधों में लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, तब उनके शरीर के अंग पृथ्वी पर गिरे। जहां जहां ये अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इस स्थान पर माता का स्कंद गिरा था। यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और प्राय सभी का मनोकामना पूर्ण होते गया है। ये विशेषता यहाँ देवी का है, प्रमाणित है। ये 51 शक्ति पीठों में एक पीठ है। यहाँ देवी का सती का दाहिना स्कंद गिरा हुआ था। बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का माता रानी का दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है और इनका कृपा है कि हम लोग सब दर्शन कर पा रहे हैं। आज तक मैं जितनी भी मनोकामना मांगी हूँ मेरी सब पूरी हो गई है, इसलिए मैं जब भी मौका मिलता महीना में हफ्ता में हमेशा आती हूँ पूजा करने के लिए। काफी समय के बाद जब 1945 ईस्वी में राजा रत्नसेन यहाँ आए तो माता ने उन्हें स्वप्न देकर स्वयंभू मूर्ति जमीन के अंदर से निकलवाई और मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि कलचुरी वंश पर मां महामाया की कृपा थी। इस वंश का विस्तार सैकड़ों योजन तक हुआ। मान्यता है कि यह मंदिर यंत्र मंत्र का केंद्र भी है। रतनपुर में देवी सती का दाहिना स्कंद गिरा था। भगवान शिव ने स्वयं आविर्भूत होकर उसे कौमारी शक्ति पीठ का नाम दिया, जिसके कारण मां दर्शन से कुंवारी कन्याओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए बिलासपुर के बाद आपको ले चलते हैं कोरबा। कोरबा जिले के चैतुरगढ़ में विराजी है मां महिषासुर मर्दिनी। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर चैतुरगढ़ में स्थित माता का ये मंदिर भक्तों के लिए सुख समृद्धि का प्राप्ति का वो स्थान है जहां से अब तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। ये आस्था का दर है, ये वरदान की चौखट है। यहां से कभी कोई फरियादी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। इस दहलीज पर सदियों से जल रही है श्रद्धा की पावन पवित्र लौ। कोरबा के चैतुरगढ़ में मां महिषासुर मर्दिनी की मंदिर की रौनक नवरात्र के दिनों में देखते ही बनती है। ये मंदिर छत्तीसगढ़ के वैष्णो देवी के तौर पर विख्यात है। 18 भुजाओं वाली माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। मां महिषासुर मर्दिनी से भक्त जो भी मुराद मांगते हैं वो पूरी होती है। कोई भी इस दरबार से कभी खाली हाथ नहीं गया। चैतुरगढ़ में माता रानी का प्रताप ही है कि बियाबान जंगल में होने के बावजूद भक्त यहाँ दूर दूर से खिंचे आते हैं। यहाँ जलने वाली ज्योति कलश की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। भक्तों की संख्या नवरात्रि के दौरान 50,000 से ज्यादा होती है। कहते हैं महिषासुर मर्दिनी मंदिर को बनवाने वाले राजा पृथ्वीदेव एक बार दुश्मनों से घिर गए। उनकी रानी ने देवी महिषासुर मर्दिनी के सिर पर साड़ी रखकर अपने पति की सलामती की प्रार्थना की। देवी महिषासुर मर्दिनी के इस धाम में आने वाली हर विवाहित महिला को एक खास कायदे का पाबंद होना पड़ता है। अपने सिर पर पल्लू रखे बिना कोई भी सुहागिन महिला मंदिर में प्रवेश नहीं करती। राजा पृथ्वीदेव के समय से ये परंपरा चली आ रही है। सदियां बीत गईं, लेकिन अब तक यहाँ ये परंपरा खंडित नहीं हुई। न ही लोगों की माता के प्रति श्रद्धा में कमी आई और न ही माता के चमत्कार में ही कोई कमी दिखी। आज भी यहाँ लोग गम का बोझ उठाए आते हैं और माता के दर पर सर टेकने के बाद खुशी खुशी वापस लौटते हैं। IBC 24 कोरबा। आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश की
पावन धरा पर, जहां सुप्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर में भगवती मां बगलामुखी विराजमान है। यहाँ मां पीले वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए इनका नाम पीताम्बरा है। यहाँ मां शत्रु विनाशक देवी के रूप में विराजमान है। इन्हें स्तंभन की देवी भी माना जाता है। प्राचीन काल की धरा जिसके कण कण में है शक्ति का वास। इस पुरातन देवी धाम में टेर लगाते ही शत्रुओं का नाश होता है, ग्रह भी चाल बदल देते हैं। मुकदमों पर विजय हासिल होती है, भूत पिशाच निकट नहीं आते। जी हाँ, तंत्र मंत्र का पुरातन ठौर रही ये है दतिया की पीताम्बरा पीठ। तालाब के बीचों बीच बने इस भव्य मंदिर में हाथों में मुद्गर, पाश, वज्र और शत्रु जिह्वा लिए सिंहासन पर स्थापित है देवी पीताम्बरा की दिव्य प्रतिमा। इस पावन भूमि पर प्राचीन काल में तांत्रिक अपनी तंत्र क्रियाएं किया करते थे, जिसे वनखंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज ये धाम पीताम्बरा शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। कैसे भी कष्ट हो, कितने भी घोर संकट हो, सब हर लेती है मां पीताम्बरा। कहते हैं महाभारत काल में अश्वत्थामा ने यहाँ वनखंडेश्वर महादेव की स्थापना की थी। अश्वत्थामा देवी बगलामुखी के भी उपासक थे। उन्हीं के कहने पर एक सिद्ध संत कहे जाने वाले स्वामी जी महाराज ने 1935 से 36 में मां बगलामुखी की स्थापना की, जिसे आज पीताम्बरा देवी के नाम से जाना जाता है। ये शक्तिपीठ इसलिए भी अति विशिष्ट मानी जाती है क्योंकि यहाँ शिव और शक्ति साक्षात विराजमान है। कहते हैं इस पीताम्बरा पीठ में विशेष साधना और अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके लिए मंदिर ट्रस्ट से अनुमति लेनी होती है। पूजा अर्चना सभी सामग्रियां पीले रंग की होती हैं। कहते हैं ऐसे विशेष अनुष्ठानों से असंभव काम भी आसानी से बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। विदिशा के दुर्गा नगर में विराजी है मां ज्वाला, जहां नवरात्र में ही नहीं बल्कि साल भर जगमगाती है अखंड ज्योतियां। जो जिस कामना को लेकर मंदिर में पहुंचता है, ज्योति स्थापित कराता है, उसकी हर मनोकामना माता पूरी करती हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मां ज्वाला के दिव्य दरबार में। 9 दिनों तक चलने वाले शक्ति की भक्ति के पर्व नवरात्र में माता रानी के दर्शनों के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। नवरात्र के दूसरे दिन यानी आज भक्त मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। इस मौके पर आपको लेकर चलते हैं जबलपुर, जहां मौजूद है खेड़ा वाली माता का मंदिर। खेड़ा वाली माता को जबलपुर की महारानी भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि पर देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज हम आपको जबलपुर की महारानी कही जाने वाली बड़ी खीरमाई मंदिर में लेकर चलते हैं। इस मंदिर में हर रोज भक्तों का तांता लगा रहता है। संस्कारधानी का दिल कहे जाने वाले भान तलैया में बना ये मंदिर कलचुरी काल का है। इस मंदिर को 800 साल पहले कलचुरी राजवंश के शासकों ने बनवाया था। मंदिर में पहले प्राचीन प्रतिमा शिला के रूप में थी, जो वर्तमान प्रतिमा के नीचे के भाग में आज भी स्थापित है। जबलपुर के अलावा देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और माँ के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। कम से कम 850 वर्ष पुराना मंदिर है। गौड़वाना कालीन का मंदिर है और यहाँ पे अब आप देख ही रहे, भक्तों की कतार लगी हुई है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ तो सेहोरा, कटनी, पनागर बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं ना। माँ खेरमाई में लोगों की अपार श्रद्धा है।
कई श्रद्धालु तो ऐसे हैं जो हर रोज माता के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। नवरात्रि के अवसर पर बड़ी खीरमाई माता को मंदिर में बनी बावली के जल के साथ जासून के फूल चढ़ाए जाते हैं। इस अवसर पर मां को जल चढ़ाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी माता के दर पर आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। माता रानी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, माता रानी खुद समझती है और वो सब पूरा करती है। जबलपुर की खेरापति माता है जी, खेरों बड़े बड़े खेर होते हैं, उसकी माता होती हैं, खेरापति माता कहलाती हैं, सबसे बड़ी माता है और सारे लोग दर्शन करने काफ़ी भीड़ आती है। प्राचीन काल में गांव को खेड़ा कहा जाता था, तब राज्य के आसपास का पूरा इलाका गांव के जैसे ही होता था। वक्त बदलने के साथ धीरे धीरे इस इलाके का नाम खीरमाई हो गया। भले ही जबलपुर महानगर का रूप ले रहा हो, लेकिन आज भी मंदिर में मां खीरमाई का ग्राम देवी के रूप में पूजन किया जाता है। यही वजह है कि किसी भी काम से पहले माता के दरबार में हाजिरी देने की प्रथा आज भी कायम है। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर में मुख्य पूजा वैदिक रूप से होती है। आदिवासी पंडों के द्वारा लोक परंपरा से माता की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पे मान्यता है कि जो भी इच्छाएं मांगी जाती हैं माता से वो सब पूरी होती हैं। हम तो बचपन से ही आते हैं यहाँ, चैत्र में भी, इसमें भी, सब में आते हैं हम लोग। माता के दर्शन करके एक अलग ही अनुभूति का प्राप्त होती है। चैत्र और शारदीय नवरात्र पर यहाँ 9 दिनों तक मेला लगता है, तो वहीं दिवाली के दूसरे दिन पड़ने वाली अन्नकूट पूजा पर बड़ी खीरमाई माता को 56 भोग भी लगाए जाते हैं। इसके साथ ही 20 दिसंबर को श्रद्धालु धूमधाम से बड़ी खीरमाई मां का जन्मोत्सव भी मनाते हैं। जबलपुर से IBC 24 के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए, नमामि दुर्गे में आज के लिए इतना ही, लेकिन दर्शकों को हम बता दें कि कल फिर मिलेंगे माता के कई और स्वरूपों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ नवरात्रि।